ओ मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयानी पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। हम सभी लोगों ने अपने जीवन का एक ही उद्देश्य बनाया है कि हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना है। जीवन अच्छे विचारों से अच्छा बनता है और यदि उन विचारों को हम अपने आचरण में तब्दील कर लें तो फिर हमारा जीवन वास्तव में अच्छा बन जाता है। विचारों की एक निरंतर प्रक्रिया हमारे विचारों में दृढ़ता लाती है, जिसके लिए ज़रूरी था कि हमने विचार लगातार करने की प्रक्रिया, जिसे हम अनुप्रेक्षा कहते हैं, उसे भी हमने समझा। वो एक प्रयोग था जिसको यदि हम सुबह शाम रोज़ दोहराएं तो उससे हमारे जीवन में जो श्रेष्ठ विचार हैं वे सुदृढ़ होते हैं, उनका संस्कार प्रबल होता है। और कई बार ऐसा होता है कि यदि अच्छे विचारों का संस्कार प्रबल हो तो हम चाह करके भी बुरा नहीं कर पाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर बुरे विचारों का संस्कार बहुत प्रबल हो तो हम चाह करके भी अच्छा नहीं कर पाते हैं। हम चाहते हैं कि हम ऐसी मजबूर स्थिति को न पा पाएं, न प्राप्त करें कि जब हम करना चाहें अच्छा और हमसे हो जाए बुरा। ऐसा नरकों में होता है। नारकी जीव जब सामने आते हुए दूसरे नारकी जीव को देखता है, अपने अवधिज्ञान से जान लेता है कि ये तो मेरे पूर्व जीवन में मेरी माँ थी, तो सोचता है कि अभी जाऊंगा, बहुत अच्छे से मिलूंगा, प्यार से बात करूंगा, और कितनी कितनी बातें तो हैं मुझे अपने जीवन की कर लेनी है कि कितना दुख मुझे यहाँ भोगना पड़ता है, ये सब कहूँगा जा करके, और जो सेवा बन पड़ेगी वो करूँगा। एक क्षण को ऐसा विचार आता है और जैसे जैसे निकट पहुँचता है वैसे वैसे मन में और विचार बदलना शुरू होते हैं, नरक के संस्कार वश, और फिर उसके मन में उल्टे विचार आना शुरू होते हैं कि अरे ये तो वो जीव है, जब मैं बहुत छोटा सा था तो अपने हाथ में काला काला कुछ लगा के मेरी आंख फोड़ना चाहता था, अभी देखता हूँ इसको। और फिर उसके बाद उसको टॉर्चर करना शुरू करता है और मारी धारी शुरू हो जाती। हम चाहते हुए भी जब अच्छे विचार को क्रियान्वित नहीं कर पाते हैं, इसके मायने हैं कि अच्छे विचारों का संस्कार कमजोर है और बुरे विचारों का संस्कार ज़्यादा प्रबल है। हमारी शेष जीवन में कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे बुरे विचारों का संस्कार कमजोर पड़ता जाए और भले विचारों का संस्कार बढ़ता जाए। ये हमारे भले विचारों को दृढ़ करने की दूसरी प्रक्रिया हम शुरू कर रहे हैं। पहली प्रक्रिया थी कि सुबह शाम बैठ करके रोज हम निरंतर विचार करेंगे जीवन को अच्छा बनाने का। अब ये जो है जिन्होंने अपना जीवन अच्छा बना लिया है उनके चरणों में बैठ करके और हम उनके गुणों का स्मरण करके अपने भीतर टैली कर रहे हैं कि मेरे भीतर भी जैसे जैसे ये भगवान के गुण लिखे गए हैं वैसे मेरे भीतर भी आ सकते हैं मैं चाहूँ तो, पर मेरे भीतर इन गुणों का अभाव क्यों हो गया है? मेरी अपनी किसी कमजोरी की वजह से, मेरी अपनी आसक्ति की वजह से, मेरी अपनी अज्ञानता की वजह से।
मुझे अपनी इस कमजोरी को, मुझे अपनी इस अज्ञानता को, मुझे अपनी सांसारिक आसक्ति को इन चरणों में बैठ करके यदि कम कर सकूं, जितनी देर कम कर सकूं, मैं यहाँ आधे घंटे बैठूं तो मेरी आसक्ति कम हो जाए, मेरे अंदर की दुर्भावनाएं शांत हो जाएं, मेरे अंदर की कषाएं मंद हो जाएं। आधे घंटे यदि मैं ऐसा अभ्यास करूं और निरंतर ये अभ्यास पूरे जीवन करूं तो संभव है कि बाहर के जगत में जब जाऊं तब वहां पर कषाय के अवसर आने पर भी मेरा ये संस्कार प्रबल होने से मेरे अंदर कषायों का उद्रेक न हो सके। ये एक प्रयोग है। आध्यात्मिक प्रयोगशाला में किए जाने वाले 2 प्रयोगों में से पूजा और अभिषेक एक प्रयोग है और 12 अनुप्रेक्षाएं दूसरा प्रयोग है। हमने एक प्रयोग तो जीवन में अच्छा बनाने का किया है, ये पूजा और अभिषेक का प्रयोग भी हमें समझ लेना चाहिए। इसकी थ्योरी क्या है और उसके साथ साथ इसमें प्रक्रिया क्या है। महत्वपूर्ण दोनों चीजें हैं, प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण है और उसके साथ हमें किस तरह की भावना रखनी चाहिए, दोनों ही महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसा होता है कि भावनाएं कमजोर पड़ जाती हैं और प्रक्रिया ज्यों की त्यों बनी रहती है, तब फिर ये कहा जाता है कि तस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्य। क्रिया अकेले दोहरा लेने से अगर वो भाव शून्य क्रिया है तो वो फलदायी नहीं होती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इसके मायने ये नहीं है कि हम क्रिया ना करें, हम क्रिया अवश्य करें, लेकिन उसके साथ साथ हम अपनी भावनाओं की निर्मलता को बनाए रखें। इसलिए ये एक प्रक्रिया है। एक तरफ हम अपनी मन और वाणी और शरीर इन तीनों को एंगेज करेंगे इस प्रक्रिया के दौरान और निरंतर अपने भीतर की मलिनताओं को वॉश आउट करेंगे। ये 2 चीजें एक साथ चलें। हम अपने मन, वाणी और कर्म इन तीनों को यहां एंगेज कर रहे हैं। हो सकता है कि शरीर बैठा रहे और वाणी भी हमारी ठीक ठीक उच्चारण करती रहे पद जो लिखे हुए हैं, और हो सकता है कि मन किसी और यात्रा पर निकल जाए। हमारा पुरुषार्थ ये होगा कि इस दौरान हम अपने मन को भी लगाए रखें, एक चीज। और दूसरी जो मन वचन काया के अलावा अपने मन को निर्मल बनाने की प्रक्रिया। मन तो लगा रहेगा और मन अगर लगा रहा तो उसमें निर्मलता आनी अपने आप शुरू होगी। उसके लिए हमें कोई अन्यत्र प्रक्रिया नहीं करनी पड़ेगी। अब हम ये थोड़ा सा समझ लें कि ये प्रक्रिया किस तरह की है और इसमें भाव हमें कैसे बनाना चाहिए और कितनी बातें पूजा के बारे में आचार्य भगवंतों ने हमें इशारा किया है कि इस तरह से हम अपनी इस पूजा के अनुष्ठान को, इस प्रयोग को करें। उसके पहले हमारे मन से हम ये दुविधा निकाल देवें कि पूजा बहुत बाद को आई हुई है। कई लोगों के मन में ये आता है कि ये जो पूजा की प्रक्रिया है वो बहुत प्राचीन नहीं है, वो अभी अभी दूसरों से हमने और अडॉप्ट कर ली है, हमारी ओरिजिनली नहीं है। ऐसा कई बार मन में प्रश्न हम लोगों के आ जाता है। 8 द्रव्य से भी पूजा नहीं होती थी पहले, ऐसा भी कई लोग कुछ जगहों पर कहते हुए सुने जाते हैं या कि किताबों में ऐसा लिखा हुआ भी पाया जाता है अभी नए लोगों में। तो हम थोड़ा सा इस बारे में पहले विचार कर लें। हमारे यहाँ पर 2 तरह के जिनालय होते हैं या चैत्यालय होते हैं और 2 तरह की ही चैत्य यानी प्रतिमाएं होती हैं। एक कृत्रिम जिनालय है, कृत्रिम प्रतिमाएं हैं, और एक अकृत्रिम जिनालय है, अकृत्रिम प्रतिमाएं जहां विराजमान है। अकृत्रिम के मायने हैं शाश्वत, एटर्नल, नो बिगिनिंग नो एंड, जिनकी शुरुआत भी नहीं है और जिनका अंत भी नहीं है। ऐसे शाश्वत जिनबिंब और जिनालयों को अकृत्रिम जिनालय कहते हैं, और जो मनुष्यों के द्वारा निर्मित हैं वे सब कृत्रिम जिनालय कहलाते हैं। हम इस बात का ध्यान रखें कि जो शाश्वत जिनालय हैं वहां देवों के द्वारा यह पूजा की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। पूजा और अभिषेक दोनों की प्रक्रिया अकृत्रिम जिनालयों में निरंतर चलती है, क्योंकि किसी भी देव को उत्पन्न होते ही स्नान इत्यादि करके यह अनिवार्य है कि वो वहां के अकृत्रिम जिनालय में जाकर के पूजा संपन्न करे। अगर सम्यक दृष्टि है तो साक्षात जिनेंद्र भगवान मान करके पूजा करता है, और अगर उसके अंदर दृष्टि की निर्मलता नहीं है तो अपने कुल देवता मान करके जिनेंद्र भगवान की पूजा करता है। दोनों प्रकार की देवों को, सम्यक दर्शन से युक्त और जो सम्यक दृष्टि नहीं है उनको, दोनों को ही यह अकृत्रिम जिनालय में पूजा करना अनिवार्य है। पूजा की प्रक्रिया इसके मायने हैं कि अनादिकाल से है और अनंत काल तक इसी प्रकार चलती रहेगी। रही बात अब इस वर्तमान के काल में, तो सबसे पहले अगर देखें तो भगवान ऋषभ देव को जब केवल ज्ञान हुआ और उसके साथ साथ चक्र रत्न की प्राप्ति भरत चक्रवर्ती को हुई और उनके पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई थी, तब दोनों
तीनों खबरें एक साथ एक के बाद आई थी। एक आई थी चक्र रत्न पैदा हुआ, दूसरी खबर आई कि पुत्र रत्न हुआ, और तीसरी आई कि भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान हो गया। भरत चक्रवर्ती ने सबसे पहले क्या किया था? दोनों खबरों को तो सुना अनसुना कर दिया, लेकिन जैसे ही ये तीसरी खबर मिली कि केवल ज्ञान हो गया है, 7 कदम आगे जाकर के परोक्ष में भगवान को प्रणाम किया और अनाउंस किया कि सब लोग ठाट बाट से तैयार हो जाएं और भगवान की पूजा करने चलेंगे। भरत चक्रवर्ती ने सबसे पहले इस युग के आदि में ऋषभदेव भगवान की पूजा करी। और ऐसा नहीं है, दिव्येन गंधेन दिव्येन पुष्पेन दिव्येन दुव्येन दिव्येन वासेन दिव्येन चुन्नेन दिव्येन नानेन समस्त 8 दिव्य वस्तुओं के द्वारा पूजा करें। इसलिए ये 8 द्रव्य से जो हम पूजा करते हैं वो भी अनादिकाल से चली आने वाली पूजा है। इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे भीतर से हमें निकाल देनी चाहिए कि यह पूजा की प्रक्रिया बहुत अर्वाचीन है या बात को किसी की देखा सीखी हमने शुरू कर दी है। नहीं भैया, हमें किसी की देखा सीखी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। हमारे तीर्थंकरों ने अपने दिव्य ज्ञान से जो जाना वो हमें मैसेज दिया और हम उसी हिसाब से इस पूजा की प्रक्रिया को करते हैं। पूजा कहें, आराधना कहें, उपासना कहें या कि यज्ञ कहें, हाँ, ये सब एकार्थवाची है। इज्जा भी कहलाती है और भी कई सिनोनिम्स हैं पूजा के, अपन पढ़ते भी हैं। जिननाथ अहम यजे में जिनेंद्र भगवान, यज धातु पूजा के अर्थ में आती, उसी से यज्ञ बना हुआ है। तो पूजा के एक्चुअली मायने क्या है? पूजा क्यों करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए, उसका प्रोसीजर क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, ये सब चीजें तो हैं ही, लेकिन पूजा के मायने क्या है? पूजा शब्द हमें किस बात का इशारा कर रहा है? तो अगर देखें तो पूजा के बहुत सारे अर्थों में पहला अर्थ है पू धातु पवित्र होने के अर्थ में। जिन क्षणों में हम अपनी कषायों को मंद करते हैं और अपने मन को की मलिनताओं को हटा देते हैं और मन को पवित्र बना लेते हैं, वाणी भी पवित्र हो जाती है, शरीर भी पवित्र हो जाता है। ऐसी प्रक्रिया का नाम ही पूजा है, जिसमें मन, वाणी और शरीर तीनों पवित्र हो रहे हैं, क्योंकि पू धातु पवित्र होने के अर्थ में। ये एक आध्यात्मिक प्रयोग है। शरीर की पवित्रता स्नान करने से हो जाती है, लेकिन मन की पवित्रता स्नान करने से नहीं होती। हाँ, मन को हम स्नान करके पवित्र नहीं बना सकते हैं। इतना अवश्य कि यदि हम भगवान का गुणगान करते हैं तो उन क्षणों में हमारा मन पवित्र हो जाता है। पुनातु चित्तम दुरितान जनेभ्या, हे भगवान, आप वीतरागी हैं ना, आप मेरी पूजा से प्रसन्न होकर मुझे कुछ देने वाले हैं, और कल के दिन मैं पूजा करने नहीं आऊं तो आप नाराज होकर के मेरा कोई अहित करने वाले नहीं, फिर भी मैं आपकी पूजा करता हूं। तो भगवान कहते, काहे को करते हो मेरी पूजा? तो फिर हम जवाब देते हैं कि पुनातु चित्तम दुरितान जनेभ्या, क्या करें, आपके गुणगान करने से हमारा चित्त निर्मल हो जाता है, इसलिए हम आपकी पूजा करते, बाकी आपको इससे कोई लेना देना नहीं। इतने तो आप वीतरागी हैं। हमारे अपने चित्त की निर्मलता के लिए ये प्रयोग हम करते हैं। जब श्री कृष्ण ने और पांडव यात्रा के लिए जा रहे थे, तीर्थ यात्रा को, और उन्होंने कहा कि आप भी चलो, तो उन्होंने कहा कि विभिन्न तीर्थों की यात्रा करने से जीवन पवित्र हो जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फिर भी अगर तुम्हारा मन है जाने का तो जाओ, और सुनो मेरी तुम्बी भी ले जाओ। वो तुमड़ी बोलते हैं जिसको आप लोग, है ना, तुमड़ी बोलते हैं। एक बड़ा रूप है गिलकी, उसका लौकी का आल जिसको वो लेके गए वो, और कहा कि सुनो हमारी तरफ से इसको भी, और जहां जहां तुम तीर्थों में स्नान करो वहां इसको भी स्नान करवा देना। तो अब श्री कृष्ण जी ने दी है तो फिर इन लोगों ने तो एक बार डुबकी लगाई, उसको 10-10 बार डुबकी लगवा दी, और फिर बाद में वापस लेकर के आए तो श्री कृष्ण ने कहा कि आज फिर भोजन यहीं पर करो, बढ़िया खीर खिलाएंगे तुम्हें। तो खीर खिलाई, दूध उसमें बढ़िया से पिस्ता बादाम और जो भी डल सकता था सब डाला उसमें, और बढ़िया खीर बनी। और जैसे ही खाना शुरू की तो सबने थू थू करना शुरू कर दिया। अरे क्या बात हो गई, अरे बहुत कड़वी है, ये तो कड़वी है, ये तो विभिन्न तीर्थों में स्नान करके आने वाली तुमड़ी की ही खीर है, ये कड़वी कैसे है? तब सबके समझ में आ गया कि बाह्य में कोई प्रक्रिया दोहरा लेने से, स्नान कर लेने से मन पवित्र हो, ऐसा अनिवार्य नहीं है। मन की पवित्रता बिल्कुल अलग चीज है। ये सारा अनुष्ठान उसी मन की पवित्रता के लिए। ये पवित्रता पूजा के मायने पहला अर्थ है। दूसरा अर्थ है मांजना। जैसे बर्तनों को हम मांजते हैं, ठीक इसी तरह से अपने मन में जो विकृतियां, जो गंदगी, जो मलिनता दिन भर में आ गई,
आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लिखा है कि दिन भर श्रावक के जीवन में जो मलिनता आती है, यदि श्रावक उस मलिनता को बिल्कुल धोना और मांझना चाहे तो एक ही प्रक्रिया उसके पास है, वो सामायिक करके अपने मन को पवित्र जितना नहीं बना सकता, उतना जिनेंद्र भगवान के सामने अष्ट द्रव्य से उनकी पूजा करके अपने मन को पवित्र बना सकता। ऐसा समंतभद्र स्वामी जो बहुत बड़े लॉजिशियन है, उन्होंने लिखा। अब हम देखें कि मांझने की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। तो आचार्य श्री हमेशा एक उदाहरण देते हैं कि एक नई बहू आई तो सासू ने कहा कि सुनो, वो दही जमाना है और बर्तन मांझ करके और उसमें जमा देना तुम दूध। उसने कहा ठीक, जमा देंगे, और जमा दिया उसने। दूसरे दिन देखा बर्तन में तो दही तो जमा नहीं था, वो फट गया था। अच्छा, जमने और फटने का फर्क तो सब जानते हैं जो लोग जमाते हैं। जो फट जाता है उसमें से घी नहीं निकलता, और जो जमता है उसमें से घी निकलता है। इतना ही फर्क है, और क्या मोटा मोटा फर्क, बाकी दिखते दोनों एक से। हाँ, तो अब वो फट गया। सासू ने कहा ये तुमने कैसे, क्या किया था? बर्तन मांजा था क्या? हाँ मांजा था, देख लो आप कितना चमक रहा है बर्तन, एकदम फर्स्ट क्लास। बहुत देर तक, आप तो बहुत थोड़ी देर तक मांजती, हमने तो बहुत देर तक मांजा था। तब ठीक है। और बहू तुमने भीतर हाथ डाल के मांजा था कि नहीं? अरे भीतर भीतर क्या, बाहर होना चाहिए। तो बाहर बाहर बढ़िया चमकदार बर्तन बना दिया, बाहर बिल्कुल मांझ मूंझ करके अच्छे शुद्ध कपड़े पहन के आ गए, पीले रंग के तो पीले रंग के, सफेद रंग के तो सफेद रंग के, बाहर से तिलक बिलक भी लगा हुआ है फर्स्ट क्लास। एकदम ऐसे लग रहे हैं कि इनसे ज्यादा पवित्र आत्मा कोई नहीं है, भव्य आत्मा कोई भी नहीं है। लेकिन भीतर भी हाथ डालना पड़ेगा। हाँ, ये भीतर हाथ डाल के मांजने की प्रक्रिया है। आधा काम तो अपन ने कर लिया, इस प्रक्रिया के शुरू होने से पहले ही बाहर मांज लिया हमने, बिल्कुल धो पहुंच के नहा करके आए हैं अच्छे कपड़े पहन के, लेकिन ये आधा मांजना है। अब पूरा मांजने के लिए तो यहां बैठे बैठे भीतर हाथ डाल के, अब हमें तो कई बार लगता है कि ऐसा होता कहीं से कोई एक आध खिड़की विड़की इसमें बना देते वो, तो अपन ऐसे पहुंच लेते भीतर, क्या क्या गंदगी भर गई, कैसे कैसे खराब खराब विचार भर गए। लेकिन कोई उपाय नहीं है। उपाय यही है कि भगवान के गुणगान करने से उतनी देर के लिए मेरी विकृतियां मेरे मन से हट जाती। इससे आसान और कोई प्रक्रिया नहीं। देखो, गुणगान कर रहे हैं दूसरे के और चित्त हो रहा निर्मल अपना, इससे आसान प्रक्रिया हो सकती क्या? ये पूजा ऐसी ही मांजने की प्रक्रिया है। करेंगे हम इसमें भगवान के गुणगान और मंजता जाएगा भीतर से हमारा चित्त। और तीसरा अर्थ है पू धातु का फटकना। वेनोइंग फेन होता है जिसको आप क्या बोलते हैं, सूपा। तो सूपे में क्या काम करते हैं अम्मा लोग? धान कूट करके सूपे में, और छिलका बाहर और चावल अपनी तरफ, ये फटकना कहलाता है। यहां पर भी हम वही प्रक्रिया करेंगे पूजा के दौरान। पूजा का अर्थ ही है फटकना, सारभूत को अपनी तरफ रखते जाना और असार को बाहर फेंकते जाना। देखो तो, जिन चीजों को संसार सारभूत मानता है, 8 ही द्रव्य हैं जिनको कि सब सारभूत मानते हैं, जिसमें खाने पीने की सब सामग्री आ गई, जल चंदन अक्षत सब बताएंगे अपन, बाद में चर्चा करेंगे कितनी सामग्री और कैसी सामग्री। ये 8 चीजें अत्यंत मूल्यवान हैं, संसार इनको सारभूत मानता है, संसार का काम इन्हीं से चलता है। लेकिन यहां हम भगवान के सामने उसे निस्सार मान के फेंकते जा रहे हैं। और सारभूत क्या है? सारभूत तो मेरी अपनी आत्मा की निर्मलता ही है। मैं निरंतर उसी को प्राप्त करूं और इस सब को छोड़ता हूं, मेरे लोभ को छोड़ता हूं, क्योंकि लोभ मेरे मन को मलिन करता है। मैं इन सब चीजों का त्याग करके अपने लोभ को कम कर रहा हूं, यानी अपने मन को निर्मल कर रहा हूं, अपनी मलिनताओं का विसर्जन कर रहा हूं। उन क्षणों में हमें ये लगना चाहिए कि ये संसार की चीजें सारभूत नहीं है, ये जो भगवान के गुणगान हैं और जो चित्त की निर्मलता है वही सारभूत है। पू धातु यानी पूजा का अर्थ इन 3 तरह से, एक तो पवित्र होना, अपनी बाहर भीतर की मलिनताओं को धोना, बाहर और भीतर से अपने को मांजना और शुद्ध करना, और इतना ही नहीं, जो सारभूत है उसे ग्रहण करते जाना और जो निस्सार है उसे बाहर फेंकते चले जाना। पूजा के मायने इतना है। अब पूजा की जो कुछ बातें हैं
अनिवार्य जिनको कि समझना चाहिए। अभिषेक के बारे में अपन सेपरेट एक दिन विचार करेंगे। अभिषेक का अपना प्रोसीजर है, अभिषेक का अपना साइंस है। हाँ, पूजा का अपना साइंस तो है ही, अभिषेक का तो एकदम साइंस है। उसके पीछे जो विज्ञान छिपा हुआ है वे बहुत कम लोग जानते हैं, पर हमें वो जानना चाहिए। उसके बारे में चर्चा अलग करेंगे। अभी अपन देखें कि क्या पूजा अभिषेक का एक अंग है या कि अभिषेक बिल्कुल अलग अभिषेक पूजा का एक अंग है या कि अभिषेक बिल्कुल अलग प्रक्रिया है। तो आप आश्चर्य करेंगे कि अभिषेक का एक अंग, पूजा का एक अंग अभिषेक भी है। बिना अभिषेक की पूजा अधूरी है। या तो अभिषेक करके पूजा शुरू की जाए या कि अभिषेक देख करके पूजा करी। और जो लोग ना अभिषेक देख पाते हैं ना अभिषेक कर पाते हैं, उनके लिए जिन्होंने अभिषेक किया है वो गंधोदक रखा रहता है। पूरे दर्शन करने के बाद गंधोदक माथे पे लगाकर अब जो है अपनी पूजा की प्रक्रिया शुरू करते हैं। जिनको जैसी सुविधा हो, कोई एकदम हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है। जिनको अभिषेक का, कम से कम इतना तो कहूंगा जब अभिषेक के बारे में चर्चा करूंगा कि हफ्ते में एक दिन, 15 दिन में एक दिन या महीने में एक दिन ऐसा सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए अभिषेक करने का। रोज रोज नहीं भी हो पाए तो कम से कम महीने में एक बार, हम तो यहां तक कहते हैं कि वर्ष में एक बार करने का सौभाग्य तो प्राप्त करो। एक बार छू करके देखो, पूरा वर्ष सार्थक मालूम पड़ने लगे। एक दिन अगर आपने उस प्रक्रिया को, जैसी स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर है वैसी आपके यहां पर जिस तरह से प्रक्रिया होती है, जरूरी नहीं है कि वो एकदम दुरुस्त हो। उसको आपको स्वयं जब समझ लेंगे तो पहले अगर कोई बताए कि तुम्हारे पास तो तुमने कांच के टुकड़े रख रखे हैं, वो तो ये मान के रख रहा था कि मेरे पास हीरे के टुकड़े हैं, और उसको अगर ऐसे बता देंगे कांच के हैं तो कोई समझेगा कि क्यों हमको बुद्धू बना रहे हो। लेकिन अगर वो स्वयं पारखी हो जाए, वो किसी जौहरी के यहाँ काम करने लगे और उसको मालूम पड़ जाए कि हीरा ऐसे होता है और कांच ऐसे होता है, फिर वो अपनी थैली में जो कल तक उसने मान रखा था कि हीरे हैं उनको निकाले और स्वयं परखे। वो कहेगा अरे तो कांच है, हम तो हीरा समझ करके रखे, तो अपने आप फेंक देगा। ऐसे कोई के कहने से नहीं संभव। अपन तो सिर्फ एक प्रक्रिया समझ लेंगे, फिर जो अपन करते हैं उसमें हमें क्या चेंज करना है ऑटोमेटिकली अपने आप स्वयं कर लेंगे। हम शायद पहले ये प्रक्रिया समझ लें कि पूजा का एक अंग है अभिषेक। जब भी पूजा होती है अभिषेक पूर्वक ही होती है। जिन बिंब का अभिषेक नहीं होता उन पर पूजा की प्रक्रिया भी नहीं होती। हाँ, और अभिषेक की प्रक्रिया शाश्वत है। जब जितने भी अकृत्रिम जिनालय हैं उनमें सबसे पहले इंद्र जाकर के और अभिषेक करते हैं, बाद में सारे देव। अभिषेक नहीं करते देवलोग तो सिर्फ हाथ लगाते हैं, कलश देते हैं इंद्र को, सिर्फ इंद्र ही अभिषेक करते हैं और बाकी सब देखते हैं। अभिषेक प्रेक्षणिका बनी हुई है जिसमें कि खड़े होकर के अभिषेक, एक बालकनी बनी हुई है नंदीश्वर द्वीप में, जिसमें सिर्फ देव अभिषेक देखने के लिए और बुलाते हैं उनको, एती आओ शीघ्र आओ और अभिषेक करो, हमारी आंखें तृप्त हो अभिषेक देख करके। इस तरह की अभिषेक की प्रक्रिया है जो कि पूजा का एक अनिवार्य अंग है। उसके बाद जो है और भी चीजें हैं। अभिषेक की तैयारी करने को प्रस्तावना कहते हैं। पूजा के 6 अंगों में से पहला है प्रस्तावना, अभिषेक की तैयारी करना। फिर पुरा कर्म, स्थान शुद्धि करके कलश इत्यादि रखना। देखना अभी पूजा नहीं शुरू हुई अभी, लेकिन ये पूजा की प्रक्रिया है पूरी की पूरी। उसमें ये 2 चीजें हो गई, प्रस्तावना पुरा कर्म। फिर स्थापना, सिंहासन पर भगवान को विराजमान करना, ये सब पूजा के लिए अनिवार्य चीजें हैं। और उसके बाद सन्निधापन, स्वयं इंद्र बनकर कल्पना करना कि यही थाली मेरा सुमेरु है, यही सिंहासन है, यही मैं क्षीर समुद्र का जल लेके आया हूं और अब मैं प्रक्रिया शुरू करता हूं। इस तरह से पूजा के 6 अंगों में से 4 अंग में तो अभिषेक ही संपन्न हुआ है। देखना आप, ये आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि प्रस्तावना, पुराकर्म, स्थापना और सन्निधापन, इन 4 प्रक्रियाओं में अभिषेक पूरा करके श्री जी को पुनः यथा स्थान विराजमान करके अब अर्घ चढ़ा दिया, अब पूजा शुरू। 2 चीजें लिखी, अस्त्र द्रव्य से और साथ में आरती करते हुए और भगवान की, जिसको निरांजन बोलते हैं, जिसमें हम गाते भी हैं और आरती भी करते हैं। ये अब ठीक है कि अपन कितनी करते हैं, आप टैली कर लेना आप, बाकी जो लिखा है स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर वो अपन को समझ लेना चाहिए। करते नहीं करते, कौन कैसा करता, अपन को क्या करना। अपने को ये समझना कि लिखा कैसा था और कितना शेष रह गया है, और कल के दिन और आने वाले समयों में कितना शेष रहेगा। अगर हम धीरे धीरे इन चीजों को भूलते जाएंगे या कि हमारे पास टाइम नहीं है, इनको हम अवॉइड करते जाएंगे, तो हमारे पास कुल थोड़ा सा शेष रहेगा। ये सब था पहले। अस्त्र द्रव्य ये कहलाएगी पूजा, और फिर बाद में पूजा का फल। ये 6 चीजें हैं।
जिनेंद्र भगवान के जैसे बनने की भावना लेकर के हम वापस लौटें, ये है पूजा का फल। तब होती है पूरी की पूरी पूजा संपन्न। ये 6 भागों में पूजा होती है। हम देखें कि इसमें से हम कितना कुछ कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो हमें अपनी इस प्रक्रिया को एक आध दिन बिल्कुल जैसी होनी चाहिए वैसी करके देखना चाहिए और उसका आनंद लेना चाहिए। रोज नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन कोई ऐसा निकालें अपन जिसमें कि हम बिल्कुल पूजा के जैसी प्रक्रिया कही गई है ठीक उसी विधि से प्रक्रिया करेंगे। अपने हाथ से इवन पानी ला करके और द्रव्य धो करके और अपने हाथ से लगाकर, ये तो अपन को लगाई मिली है, किसी ने अपनी हेल्प करी है अपने धर्म ध्यान में, ठीक है। अपन जो है उसके लिए थैंकफुल हैं कि आपने हमें इतनी चीजों से हमारे टाइम को सेव कर दिया। लेकिन किसी दिन एक दिन तो हम जरूर से ये सारी प्रक्रिया खुद हैंडल करेंगे और फिर पूजा करेंगे। ये क्योंकि पूजा की द्रव्य बनाना भी पवित्रता का ही काम है, क्योंकि उस समय द्रव्य नहीं धो रहे हैं अपन, उस समय अपना मन धो रहे हैं। हाँ, विनोबा ने एक जगह लिखा कि मैं अपने कमरे में अपने हाथ से झाड़ू लगाना पसंद करता हूं, क्योंकि भगवान ने यही तो कहा है कि अपना कचरा उठा करके बाहर फेंकना। तो मैं जब कमरे में झाड़ू लगा के कचरा बाहर फेंकता हूं तो मुझे ऐसा लगने लगता है कि ठीक जैसे मैंने ये कचरा उठा के बाहर फेंका, ऐसे ही मेरे अपने भीतर की मलिनताओं को मुझे धोना है, मुझे उनको भी बाहर फेंकना है। ये प्रक्रियाएं जो है वो छोटी प्रक्रियाएं नहीं है कि ये पुजारी का काम है कि वो धोए, हम तो बड़े आदमी हैं, हम कैसे पूजा की तरफ धो सकते हैं। ऐसा मन में फीलिंग आ सकती है, मे बी पॉसिबल, पर ऐसी फीलिंग नहीं लाना। ये पूजा की पूरी प्रक्रिया हमारे द्वारा ही संपन्न होनी चाहिए। इंद्र भी इस प्रक्रिया को करता है, देव उसमें सिर्फ इतना ही हेल्प करते हैं कि वे जल ला करके क्षीर समुद्र से लाइन लगा करके और इंद्र को, चाहे इंद्र तो इंद्र अपने आप पर, इंद्र की शोभा है कि लोग हेल्प करें उसकी। बाकी इंद्र इतना सामर्थ्यवान है कि वहीं से हाथ बढ़ाए और सीधा क्षीर समुद्र में से जल ले ले। हाँ, लेकिन वो सबको शामिल करता है कि लाओ, सब एक एक करके लाओ, फिर मेरे हाथ में देना, मैं अभिषेक करूं। कहने का आशय यह है कि उस प्रक्रिया को हमें स्वयं अपने हाथ से संपन्न करने का प्रयास करना चाहिए। और अब उसके बाद अपन देखते हैं कि पूजा के और क्या मायने हैं, कहां कहां आचार्यों ने पूजा के क्या मायने लिखे हैं। आप आश्चर्य करेंगे कि सबसे पहले देखें कि सबसे पुराने शावकाचार्य जो रत्नकर्णक शावकाचार्य, एक आध कहानी सुनाऊंगा बाद में, पर थोड़ा पहले समझ लो, उकताना नहीं है ना, थोड़ा कठिन तो लगेगा विषय, मैं आज आपको आसान करने की कोशिश तो करूं। एक आध कहानी वानी बाद में सुना देंगे, मजा आएगा उसमें। फिर अभी इसमें तो मुश्किल है कि सब चीजें, पर फिर भी थोड़ा समझना तो चाहिए, कठिन होने के बाद भी। पूजा को समंतभद्र स्वामी ने अतिथि संविभाग के अंतर्गत रखा है। अभी जो अपन ने दान की प्रक्रिया और बैया व्रत पढ़ा था अतिथि संविभाग के अंतर्गत, उसी के अंतर्गत भेका प्रमोद मत्ता कुष्मे नैकेन राजग्रहे, ऐसा कहकर के उन्होंने पूजा को भी रुधिर मलम धावते वारी, ऐसी कारिकाएं श्लोक लिखे हैं कि श्रावक इस पूजा के द्वारा अपने मलिनताओं को धोता है, इसलिए पूजा अतिथि संविभाग में शामिल की गई है। हम भगवान के सामने चढ़ा रहे हैं, जैसे मुनि महाराज के हाथ में भोजन की सामग्री देते हैं, वह अतिथि संविभाग है। इसी तरह से अपने द्रव्य में से थोड़ी सी भगवान के सामने भी चढ़ा रहे हैं। भगवान ग्रहण नहीं करते, लेकिन हम विसर्जन अवश्य करते हैं, हम अपने लोभ का विसर्जन करते हैं, और जिस चीज में लोभ का विसर्जन हो वो सब अतिथि संविभाग। इसलिए पूजा की प्रक्रिया भी अतिथि संविभाग में शामिल की गई है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण दिया गया है कि भेका प्रमोद मत्ता कुसमे नैकेन राजग्रहे, राजग्रही में एक मेढक एक फूल की पाखुरी लेकर के पूजा करने गया था। शावक को उससे मैसेज लेना चाहिए, शावक को उससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब एक फूल की पाखुरी लेकर अत्यंत प्रमुदित होकर, अत्यंत प्रसन्न मन से और एक मेढक भगवान के समोशरण में पूजा करने जा सकता है, तो ये जिनालय तो समोशरण है। मैंने भी जल्दी से नहा धोकर अच्छे वस्त्र पहन के ये बना ली जल्दी से पूजा की सामग्री, और चल रहा हूं मैं सामग्री लेकर के। ऐसा मत करना कि मेरी बात को ज्यों का त्यों आप समझें, अर्थ लगा लेना उसका, नहीं तो आप कल के दिन कहो कि आपने कहा था कि अपने ही घर में पूजा की सामग्री बनाकर थाल सजा करके यहां ले आना, यही तो था उसने अपने घर से। ऐसा अर्थ नहीं निकालना कृपा करके, नहीं तो वो रास्ते अब वैसे वाले नहीं रह गए। मेंढक के मामले में चल जाएगा कि वो मुंह में भी दे करके जा सकता है, लेकिन आप पकड़ के मत लाना, नहीं तो आप भी मुंह में पकड़ करके दे आए, वो गड़बड़ हो जाए। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको कि हम अपने अनुसार उनके अर्थ निकालें कि हमें कैसा करना चाहिए, शुद्धि का भी हम ध्यान रखेंगे। पर उद्देश्य यह है कि मैं अपने घर से पूजा की द्रव्य लेकर के आऊं, मुझे यहां तो मिलेगी ही,
या कि मैंने पहले से यहां लाके रख दी है, वो बात तो ठीक है, लेकिन एक आध दिन तो ऐसा होना चाहिए जब हम अपने घर से और सूखी ही द्रव्य सजा करके यहां लाएं और उसको यहां धोएंगे, यहां की नहीं लेंगे। एक आध दिन। एक पंडित जी से थे, वो तो जो है रोज अपने घर से ही द्रव्य लेकर के आते थे। हम इस तरह से एक आध दिन लेकर के आए, तब वो हमें उसका अनुभव होगा कि कैसे हम इस पूजा की प्रक्रिया को अतिथि संविभाग में जैसे हम थाली लगा करके और फिर पड़गाहन करके और आहार दान इत्यादि देते हैं, ठीक ऐसे ही थाली लगा करके भगवान के सामने पूजा करने के लिए हम आए हैं। इसलिए अतिथि संविभाग है। पूजा को सामायिक व्रत के अंतर्गत रखा है उपास का अध्ययन में। क्यों? क्योंकि पूजा में एक तरह की तल्लीनता आ जाती है। पूजा में भगवान के साथ हमारा तादात्म्य हो जाता है, भगवान से हमारी निकटता हो जाती है, और उन क्षणों में हम पंच परमेष्ठी का चूंकि चिंतन मनन करते हैं, इसलिए वे क्षण हमारे पूजा के सामायिक के ही हैं। एक श्रावक सामायिक ना करे, पूजा अकेली कर लेवे, तब भी उसकी सामायिक का व्रत पालन हो गया। एक श्रावक जो है और मुनि महाराज नहीं है उपस्थित और उनको दान इत्यादि नहीं दे पाया, अगर उसने पूजा कर ली तो उसका अतिथि संविभाग नाम का व्रत भी पूरा हो गया। एक श्रावक चाहे तो भगवान के मंत्रों का उच्चारण करके पूजा के समय और पदस्थ ध्यान भी कर सकता है। पंच परमेष्ठी वाचक जो भी पद हैं उन पर अपने मन को एकाग्र करने का नाम पदस्थ ध्यान है। पूजा को पदस्थ ध्यान भी माना गया है, ये ध्यान रखिए। पूजा की प्रक्रिया में कितनी चीजें हम कर चुकते हैं। अतिथि संविभाग कर लिया हमने, सामायिक भी पूजा के दौरान कर ली हमने, पदस्थ ध्यान कर लिया, और वो कह रहे हैं कि पूजा एक तरह का स्वाध्याय है। जिनसे स्वाध्याय नहीं बनता है, जो पढ़े लिखे नहीं है, वे पूजा कर लें, निश्चिंत हो जाएं, उनने स्वाध्याय कर लिया, पूरा फल मिल गया उनको जितना स्वाध्याय का मिलता। आप आश्चर्य करेंगे, आचार्य भगवंतों ने पूजा को इस तरह इतना महत्व दिया। क्यों स्वाध्याय क्यों है? तो कहते हम भगवान के गुणों का चिंतन करते हैं, उनको पढ़ते हैं, बार बार उस पर विचार करते हैं, यही तो स्वाध्याय है। और कौन सी चीज? उसमें हम पढ़ते हैं कि मैं राग द्वेष से मलिन हूं और आप तो वीतरागी हैं। तो देखो, ये राग द्वेष मेरा वैभाविक स्वभाव है, मेरी वास्तविकता नहीं है। यही तो लिखा हुआ उसमें कि राग द्वेष मेरी वैभाविक परिणति है और मेरी शुद्ध परिणति तो ये है। हो गया अध्यात्म का स्वाध्याय, और विशेष क्या करना है? कहते हैं इस तरह से हम पूजा के दौरान, कई लोगों को हड़बड़ी रहती है कि अब स्वाध्याय कर भी डरो, हम आओ पूजा जल्दी कर लो। हाँ, ऐसी हड़बड़ी नहीं करना, क्योंकि पूजा भी अपने आप में अगर आपने मन लगा करके अर्थ समझते हुए अगर आपने पूरी श्रद्धा से पूजा करी है तो पूजा भी स्वाध्याय ही है। पूजा में जितनी तल्लीनता है वही सामायिक है। पूजा में जो हम विभिन्न पदों का एकाग्र होकर के स्मरण करते हैं, चढ़ाते हैं, पद बोल करके, ओम ह्रीम इत्यादि बोल करके, वो सब हमारा पदस्थ ध्यान हो रहा है। और अतिथि संविभाग तो है ही। इस तरह पूजा के अंतर्गत सारी चीजें समाई हुई हैं। श्रावक को अपने जीवन में इस प्रक्रिया को हमेशा करते रहना चाहिए, और कभी भी इस प्रक्रिया से और विमुख होने के लिए ऐसा मन में नहीं लाना चाहिए कि कौन करे, क्या रखा हुआ है इसमें पूजा में, एक थाली में से उठा के दूसरी थाली में चढ़ा दिया, इसमें क्या होने वाला है। हाँ, ऐसा संभव है, मन में आ सकता है। जिनेन्द्र वर्णी ने लिखा अपने एक उसमें शांतिपद प्रदर्शक में कि ये जो मेरा सुबह से नहा धो करके और पूजा का थाल सजा करके और ऐसे दौड़े दौड़े भगवान के चरणों में आना और फिर इस थाली में से उठा करके इसमें पटकते जाना, ये सब क्या है? एक नाटक ही तो है। ऐसा लिखते हैं वो, ये सब एक नाटक ही तो है। तो कहते लेकिन ये नाटक मेरा ज्यादा अच्छा है उस नाटक से, विषय कषाय के नाटक से। वो जो संसार में विषय कषाय का नाटक हम सुबह से शाम तक करते हैं, उससे तो ये बेहतर है कि मैं इस थाली में से इस थाली में उठा करके रख रहा हूं। दिखाई इतना ही पड़ रहा है कि इस थाली में से इस थाली में रख रहा हूं, लेकिन इतना ही नहीं है, उसके साथ मेरी श्रद्धा, उसके साथ मेरी भावनाओं की निर्मलता भी जुड़ी हुई है। तब मैंने इसको यहां उठा करके रखा है। मेरे अंदर रखते समय, विसर्जन करते समय त्याग की भावना है कि मैंने ये भगवान को छोड़ दिया। ये असारभूत है, ये सारभूत नहीं। जड़ दीपक को मैंने आज तक रोशनी का कारण माना था, ये तो जड़ दीपक है, इससे क्या रोशनी होने वाली? संसार में रोशनी हो सकती है, लेकिन मेरे भीतर तो केवल ज्ञान जब होगा तब मुझे रोशनी मिलेगी। इस भावना से मैंने भगवान के सामने दीप रखा हुआ है। मैंने नैवेद्य चढ़ाते समय भावना भाई है कि आज तक मैंने इसको अपने अंदर डाला है और सोचा है कि शुदा की वेदना मिट जाएगी, लेकिन मिटी कभी नहीं। आज आपके सामने चढ़ाता हूं, शायद हो सकता है कि जन्म जन्म की मेरी शुदा की वेदना मिट जाए। ये आसान सी प्रक्रिया नहीं है, एक में से दूसरे में रख देना भी।
तो हम पूजा के बारे में इस तरह उसका बहुत महत्व आज अपन ने सिर्फ इतना ही समझा है कि पूजा अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और पूजा में अभिषेक भी शामिल है। को ये विचार करना चाहिए कि हमने पिछले दिनों जो कुछ भी अपने पुरुषार्थ से संचित किया है उसे संभाल के रखना है और आगे उसमें और इजाफा करते चले जाना है। एक छोटा सा जो मैं कह रहा था आपसे कि उदाहरण मैं आपसे कहने वाला था। क्या हुआ कि एक जगह बहुत सारे साधु लोग इकट्ठे हुए, तो और भी साधु आते चले जा रहे थे। तो क्या होता है, जनरली कोई भी हो, कितनी बड़ा साधु भी हो जाए, लेकिन बहुत मुश्किल है कि वो सबको अप्रिशिएट कर पाए, है कि नहीं। ये होता है जनरली, श्रावक में भी होता है साधु, क्योंकि अभी परफेक्शन थोड़ी आया है, होता ही है। नहीं, मेरा अपना मेरे हिसाब से ऐसा चले, हाँ, कोई और आ जाएगा तो फिर उसकी जय जयकार होने लगेगी, हाँ, ऐसा हो जाता। तो और जो जितने साधु आ गए थे वहां पर उस समारोह में, कोई समारोह था उसमें जितने साधु आ गए थे, और भी 2-3 साधुओं के आने का सुना तो बड़े छटपटाए सबकी, और आ रहे हैं, अब इतने तो पहले ही से आ गए हैं। हाँ, ऐसा देखो, जैसा लिखा वैसा बता रहा हूं, कोई की बुराई नहीं कर रहे हैं अपन, लेकिन उसमें जो महत्वपूर्ण बात है, पूजा की प्रक्रिया हमारे चित्त को कितनी निर्मल बना देगी, इतनी निर्मल बना देगी हमारी भावनाओं को, जैसे कि वो घटना घटित हुई सारे और साधुओं के आने का, क्योंकि पूरा पैक हो गया था, अब बिल्कुल भी जगह नहीं थी, कहां रुकाएंगे, और आ गए हैं। तो मालूम उसमें से जो एक बहुत बढ़िया साधु थे, उन्होंने कैसे उनको मैसेज भेजा, उन्होंने क्या करा, एक गिलास में दूध भरा, बढ़िया केसर डला हुआ है ना, और उसमें भेज दिया उनको, 1-2 साधुओं को लेकर के कि जाओ ले जाओ, पूरा लबालब भरा हुआ गिलास था, एक बूंद भी उसमें और नहीं डाल सकते, ऐसा एकदम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ऐसा करके मत देखना, 1-8 बूंद तो ढल ही जाएगी उसमें, छलक नहीं जाएगा, वो गिर जाएगा, लेकिन अपन ये मान के चल रहे उसमें एक भी बूंद और नहीं बन सकती। अब देखना मजा, वॉल्यूम उसका फुल हो गया है, लेकिन ये विचार करने की चीज थी, वो जो साधु आ रहे थे उनके पास जैसे ही भरा हुआ गिलास पहुंचा, वो समझ गए कि वहां पर पहले से ही बिल्कुल हाउसफुल है ना, अब मेरा जाना वहां उचित नहीं है, ठीक है ना, लेकिन मुझे जाना तो है। जब इतने पहुंचे हुए साधु हैं जो मुझे डायरेक्ट ना कह करके और इनडायरेक्ट इतना बड़ा मैसेज दे रहे हैं, तो उनके दर्शन और उनसे मिलना तो जरूरी है। और लेकिन उन्होंने पहले कह दिया है कि आप आ रहे हो तो आओ, लेकिन है यहां पर बिल्कुल पैक। तब उन्होंने मालूम क्या क्या किया उसके साथ में, जो लेकर के आए थे उनके साथ में अपने हाथ से उसमें चम्मच से धीरे धीरे करके और शक्कर डालनी शुरू की, एक वो घुल जाती थी। अब आप इसमें ज्यादा गड़बड़ मत पड़ना कि वो वॉल्यूम बढ़ जाएगा उसका, अरे ग्लूकोज डालेंगे तो वो तो घुलते ही चले जाएगा। कई इस तरह की चीजें हैं जो कि डालते ही साथ मिक्स हो जाती, वो मिक्स होती चली गई, वो एक बूंद भी बाहर नहीं गिरा। और इतना ही नहीं, उन्होंने एक गुलाब का फूल तोड़ करके और उसके बाहर लगा दिया और ज्यों का त्यों गिलास वापिस भेज दिया। जितने भी साधु थे वे बहुत प्रसन्न हुए कि आने वाले जो साधु हैं वो बहुत बहुत पहुंचे हुए हैं, वे हमारे बीच आकर के हमें जरा भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बल्कि मीठापन पैदा करेंगे और खुशबू पैदा करेंगे। पूजा भी इसी तरह की प्रक्रिया है, हमें यही सिखाती है। हमारी भावनाएं इतनी निर्मल हो जावें कि हम जहां भी रहें, जहां भी जाएं, जिन लोगों के भी समूह में बैठे हैं, अभी तक इंडिविजुअल पूजा करी होगी, आज ये मास एक्सपेरिमेंट समूह में बैठ के किया है। भावनाएं ऐसी होनी चाहिए कि हाँ सब समा जाएंगे, और आ जाओ, सब बैठो, सब करो। यहां पर मेरी अपनी जीवन को मैं ऐसे बिताऊंगा कि किसी को उससे क्षति नहीं पहुंचेगी, सबके बीच मिक्सअप होकर, खुशबू फैलाकर, मीठापन अपने जीवन में और दूसरे के जीवन में भी फैला सकें। ये उदाहरण हमारे इस पूजा की प्रक्रिया से आने वाली निर्मलता की सूचना का उदाहरण है। हमें भी अपने जीवन में इस तरह संदेश लेके अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहिए।